शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 आपके यूनिट टेस्ट हो चुके हैं। उससे पहले हमने बसंत का, ठीक है, 5 लेसन आपके कंप्लीट कर दिए थे। आपने कॉपियों में लिख लिए होंगे। मैंने 6 लेसन भी पढ़ा दिया था, परंतु इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, इसका सलाह, और फिर उसका सेंड कर दिया जाएगा आपको, फिर आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे भगवान के डाकिए, ठीक है। ये भगवान के डाकिए किसे कहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान के डाकिए इस कविता में जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने जो डाकिए हैं, उन जो यहाँ के जो पहाड़ पशु पक्षी हैं और जो पहाड़ हैं, ठीक है, उनको एक डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। कि डाकिए जो होते हैं, जैसे आपके संदेश होते हैं, जैसे आपके लेटर्स होते हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं आपकी खबरें। उसी प्रकार जो पक्षी होते हैं, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उसी प्रकार जो वर्षा होती है, बारिश होती है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बरसती है। तो उन चीज़ों को, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उनको रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो इसके कवि हैं, उन्होंने एक डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस कविता में उनको वो रूप दिया है, डाकिए का रूप दिया है, ठीक है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियों पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, ठीक है। तो कभी क्या कहते हैं कि पक्षी और बादल क्या हैं, भगवान के कौन है, डाकिए हैं, ठीक है, जो एक महादेश से, यानी कि एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से पक्षी और बादल हैं तो एक स्थान पर होते हैं, तो एक पक्षी जो है एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसी प्रकार जब बादल बाष्पीकरण जब होता है, उड़ते हैं, तो बादल दूसरी तरफ बरस जाते हैं। तो उसी तरह से इनको एक भगवान के क्या है, एक डाकिए हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हम तो इनको समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़े बाँचते हैं। तो क्या कहा है कि जो मनुष्य है वो तो इनकी चिट्ठियों को पढ़ नहीं पाते हैं, परंतु जो पेड़ पौधे और जो पानी है वो इनकी चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। कि किस प्रकार से, कि भाई ये जैसे वो हैं पेड़ पौधे हैं, वर्षा है, तो एक स्थान से दूसरे, तो वो सुगंध भेजती है। तो इनको जो है पेड़ और पौधे और पानी पढ़ लेते हैं। हम नहीं पढ़ते कि क्या संदेश लेके आ रहे हैं, समझ में आ गया। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो क्या है कि हम सिर्फ ये आंकलन लगाते हैं कि भाई एक देश की जो धरती है, ठीक है, दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध, यानी कि खुशबू भेजती है। यानी कि जैसे एक यहाँ पर वर्षा हो रही है, तो उसकी सुगंध जो है बारिश की आपने देखी होगी, दूसरे स्थान पर भी चली जाती है। तो हम जैसे हवा चलती है ठंडी, तो हम ये अनुमान लगाते हैं भाई कहीं पर बारिश हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की जो धरती है दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। समझ में आ गया। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाख होते हैं पंखों, क्या होते हैं, पंखों की वह जो सुगंध होती है, सुगंध में हवा में तैरते हुए जो होते हैं वो पक्षियों के पंखों पर, यानी कि जो सुगंध होती है वो पक्षियों के पंखों पर लगी होती है। अब पक्षी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बैठेंगे, तो उस स्थान की जो सुगंध है वो दूसरे स्थान पर फैल जाएगी। तो ठीक है, तो इनके पंखों की जो सुगंध है वो दूसरे स्थान पर चली जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरती है, पानी। तो उसी प्रकार से जब समुद्र में बाष्पीकरण होता है, तो एक देश की भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिर जाती है, क्या बनकर गिरती है, भाप बन, यानी कि बारिश बनकर उठ जाती है। जैसे भाप उठती है और वो बादल बन जाते हैं, बादल बनकर वो दूसरी जगह क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। समझ में आ गया अभी लेसन कि ये है भगवान के डाके, कि किस तरह से ये पक्षियों को और बादल को किस रूप में दिखाया है, भगवान के डाके के रूप में प्रस्तुत किया है। समझ में आ गया। अब इसके जैसे सबसे पहले आप अपनी इसमें से ये लिखेंगे, इसके शब्दार्थ। जैसे बाचना माने होता है पढ़ना, आंकना मानता है अनुमान करना, पाख माने पंख, ठीक है, और सौरभ माने सुगंध, ठीक है। इस तरह से ये लेसन्स, ये पहले शब्दार्थ अपनी कॉपी में से इसमें से लिख लेना, और उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन सेंड करूँगी वो लिखेंगे। परंतु उससे पहले आप सभी लोग इसके शब्दार्थ को एक बार शुरू से रीड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन करेंगे।